दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। यूनान में एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं। उनका नाम है गैलीलियो, जो कई शताब्दी पहले यूनान में उन्होंने जन्म लिया। बहुत बड़े दार्शनिक विचारक वो थे और उन्होंने उस समय की मान्यता के विरुद्ध अपना मत प्रकट किया था। मान्यता थी कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन गैलीलियो ने अपने विचार से और खगोलीय घटना को देखते हुए ये मत प्रकट किया था कि सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी ही सूरज का चक्कर लगाती है। तो बवाल खड़ा हो गया। वहाँ के जितने भी लोग थे वो कहने यार, ये तो हमारी जो धार्मिक भावना के खिलाफ है बात, बहुत बड़ा बवंडर। और नतीजा ये हुआ कि गैलीलियो को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको जिंदा जला दिया गया। लेकिन बाद में ये सच प्रकट हुआ कि जो गैलीलियो कहते थे वही सही है। सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी ही सूरज का चक्कर लगाती है। अब हमारे देश में उस समय मान्यता क्या थी? मान्यता ये थी कि जो पृथ्वी है ये सपाट है, बिल्कुल गोल नहीं है, सपाट है। और क्षितिज में जो ये आसमान से मिलती है, गगन से मिलती है, तो वहाँ से स्वर्ग का रास्ता शुरू होता है। अब देखिए कितनी जो है विद्रूपतापूर्ण ये मान्यता थी। ये भी मान्यता थी कि नंदी बैल पृथ्वी को अपने एक सींग पर उठाए रखता है और जब उसका सींग थोड़ा दर्द करने लगता है तो पृथ्वी को वो दूसरे सींग पे ले जाता है। और इस घटनाक्रम में जो है भूकंप आता है। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो मूर्खतापूर्ण थी, सच्चाई से विपरीत थी, लेकिन मान्यता थी। भगवान बुद्ध ने भारत में ये कहा अपने अध्ययन और मनन के द्वारा कि संसार में जो भी कुछ है वो चलायमान है, स्थिर नहीं है। कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, वो घूम रही है, या तो अपने उस पे कील पर घूम रही है या फिर वो किसी का चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। ये भगवान बुद्ध ने अब से लगभग 2500 साल पहले कहा था। तो इससे प्रकट होता है कि सच्चाई कुछ और होती है और लोगों की मान्यताएं कुछ और होती हैं। अभी आप देखिए, अयोध्या में ही राम लला का भव्य मंदिर बना। क्यों? क्योंकि लोगों में ऐसी भावनाएं भर दी गई, ऐसा उनके अंदर एक तरह का ज्वार पैदा किया गया कि राम वहाँ पर पैदा हुए। जबकि सच्चाई तो ये है कि वो जहाँ पर रामलला का मंदिर अब बना है, वहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन अशोककालीन एक जो है बुद्ध विहार था। इसका जो है प्रमाणीकरण ASI ने भी किया था कि यहाँ पर बुद्ध विहार है। लेकिन बाद में RSS के कहने पर और भाजपा के द्वारा इसको ASI को इस तरह नियंत्रित किया गया कि इस सच्चाई पर खुद ISI ने, जिसने कि इसको प्रमाणित किया था, चुप्पी साध ली और
वहाँ पर भव्य मंदिर बना। इसी तरह एक सच्चाई ये भी है कि हमारे देश का जो प्रधान सेवक है, लोग जो अंधभक्त हैं वो मानते हैं कि ये तो विष्णु का अवतार है। वो मानते हैं कि जो विकास असल में मोदी के द्वारा ही हो रहा है। वो मानते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता हमारे देश को 2014 में मिली, जब हमारे नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, प्रधान सेवक बने। तो क्या ये सही है? नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मान ही रहे हैं। अब होता क्या है कि जो भीड़ मानती थी कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और इस अंधविश्वास में उसने गैलीलियो को जिंदा जला दिया था, वो भीड़ तो खत्म हो गई। भीड़ खत्म हो गई, मर गई, लेकिन गैलीलियो आज भी जिंदा है। यानी कि सच तो सच है, उसको चाहे जितना ढका जाए, सूरज, चांद और सच्चाई, सत्यता, इसको बहुत अधिक समय तक छुपा कर नहीं रखा जा सकता, प्रकट होकर ही रहेगा। अब ऐसा ही कारनामा ब्राह्मणों ने हमारे देश में किया था कि जो धर्म यहाँ पर पैदा हुआ देश में और फिर पूरी दुनिया में फैल गया, उस धर्म को उसकी जन्मभूमि से ही षड्यंत्र के जरिए मटियामेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बुद्ध विहार तोड़ दिए गए, दबा दिए गए, बुद्ध स्तूप खत्म कर दिए गए, बुद्ध चिन्ह खत्म कर दिए गए और ये समझा गया कि बौद्ध धर्म अब पुनः भारत में प्रकट नहीं हो सकता। लेकिन ये कहावत है ना कि सत्य को बहुत अधिक समय तक दबा के नहीं रखा जा सकता। तो अंग्रेज यहाँ पर आए, उनके एक पुरातत्ववेत्ता थे जनरल कनिंघम, और उन्हीं की तरह के और भी 3-4 ऐसे अंग्रेज हुए जिन्होंने इस धरती में से खोज करके निकाल लिया कि यहाँ तो पहले बौद्ध धर्म था, बुद्ध चिन्ह मिलते हैं, बुद्ध विहार मिलते हैं, बुद्ध स्तूप मिलते हैं, बुद्ध गुफाएं मिलती हैं, बौद्ध गुफाएं, संघाराम, जहाँ संघाराम करता है ऐसी जगह। तो अब उसी संघाराम से राम लिया गया और राम को इतना प्रचलित कर दिया गया कि भाई ये वास्तविकता है, जबकि ऐसा है नहीं। राम एक मिथकीय चरित्र है, यानी कि काल्पनिक चरित्र है, सच्चाई नहीं है। लेकिन जो एक संस्था विशेष है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने लोगों में ऐसी धार्मिक भावनाओं का ज्वार पैदा कर दिया है कि वो सोचते हैं कि नहीं, ये तो राम तो यहाँ पैदा हुए। न्यायपालिका तक को इस बुखार ने जकड़ लिया। जो धार्मिक उन्माद का जो बुखार है, सर्वोच्च न्यायालय तक को उसने जकड़ लिया और सर्वोच्च न्यायालय ने आस्था और विश्वास के बल पर फैसला दिया कि यहाँ पर रामलला का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। वो उन्होंने अपने जजमेंट में कहा। सच्चाई क्या है ये नहीं, सच्चाई तो कुछ और है। तो अब जितना भी ये किया जा रहा है, बवंडर पैदा किया जा रहा है, धार्मिक भावनाएं उभारी जा रही हैं, लोगों को अंध भक्त बनाया जा रहा है, ये भीड़ भी एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन सत्य जिंदा रहेगा। जैसे गैलीलियो अभी भी जिंदा है, भीड़ खत्म हो गई, तो क्या ये भीड़ हमेशा रहेगी? सच्चाई तो सच्चाई है, चाहे जितना भी उसको ढकने का प्रयास किया जाए, वो उभर कर रहती है।
जिन बुद्ध विहारों को, बुद्ध चिन्हों को आरएसएस के लोगों ने, यानी कि आरएसएस तो अभी हुई है 100 साल पहले, लेकिन उससे पहले ही ब्राह्मणों ने जो मटियामेट कर दिया था, तो वो बीज नाश नहीं हुआ, बल्कि वो बीज अंकुरित हो रहा है, देश में प्रकट हो रहा है, और एक दिन ये अंकुरित बीज वट वृक्ष बनेगा और पुनः भारत में बौद्ध धर्म का परचम लहराएगा। पुनः भारत में सच्चाई की जीत होगी, झूठ की हार होगी। तो आपका कितना योगदान इसमें है? जो मानते हैं कि यहाँ पर बौद्ध धर्म था, जो मानते हैं कि बौद्ध धर्म ही वास्तव में एक ऐसा धर्म है जो सच्चाई पर आधारित है, जो वैज्ञानिकता पर आधारित है, साइंस पर आधारित है। भगवान बुद्ध ने जो भी कुछ कहा है, कोई भी वैज्ञानिक इसका खंडन नहीं कर सका है। भगवान बुद्ध ने कहा, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। ये प्रमाणित किया जा रहा है वैधशालाओं में, भौतिकशालाओं में, कि ये सच्चाई है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर कोई कार्य है तो उसका कारण जरूर है, और कारण है तो कार्य हुआ, कार्य है तो कारण है। कार्य कारण सिद्धांत भगवान बुद्ध ने प्रकट किया, बताया। प्रत्युत्य समुत्पाद जो है, इसको कोई झुठला नहीं सकता, कोई वैज्ञानिक इसको गलत साबित नहीं कर सकता। तो ये है बौद्ध धर्म। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि देश में बौद्ध धर्म को उजागर करने के लिए प्रयास करें, और ये तभी हो सकता है जब आप वर्तमान सत्ता को हटाकर देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था पुनः स्थापित नहीं करते। प्रजातंत्र में ही संभव है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, एक ढोंगी फरेबी मक्कार आदमी प्रधानमंत्री बन गया और देश को गर्त में ले जा रहा है। किसके इशारे पर? आरएसएस, जो ब्राह्मणवादी संस्था है, उसके इशारे पर ऐसा हो रहा है। तो आपको अगर सत्य जानना है, सत्य को पहचानना है, सत्य की स्थापना करनी है, तो देश में प्रजातंत्र को पुनर्स्थापित करना जरूरी है, और इसके लिए ईवीएम की काट करना जरूरी है, ईवीएम का विरोध करना जरूरी है, ईवीएम के विरोध में मुखर होना जरूरी है, और ईवीएम के विरोध में सड़कों पर आना जरूरी है, जनता को आवाज़ उठाना जरूरी है। प्रयास हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जो वकील हैं, तो वो इसके प्रति आवाज़ उठा रहे हैं, उनको जेल में बंद किया जा रहा है। लेकिन सत्य तो सत्य है, उजागर हो के रहेगा। भीड़ मर जाएगी, गैलीलियो जिंदा रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।